देवियों, भाइयों, बच्चों का निर्माण परिवार की प्रयोगशाला में लेखक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। विषय उत्तराधिकार में बालकों को 5 रत्न दीजिए। पहला, श्रमशीलता की शिक्षा। यदि हम चाहते हैं कि हमारे बालक आलसी और अकर्मण्य न बने, तो हमें उनके सामने श्रमशीलता एवं कार्य संलग्नता का उदाहरण प्रस्तुत करना चाहिए और अपनी ही भांति उन्हें भी किसी न किसी उपयुक्त कार्यक्रम में लगे रहने की दिनचर्या बना देनी चाहिए। व्यवस्था ऐसी करनी चाहिए कि बालक खिन्न होकर नहीं, वरन मनोरंजन समझकर बताए हुए कार्यों में लगे रहे। उसका मन न लगता हो तो किसी दूसरे प्रकार से हेरफेर कर देना चाहिए। खेलना भी एक काम है। यदि वह नियत समय और उचित वातावरण में संपन्न किया जाए, खेलों में जहां मनोरंजन के लिए स्थान रहे, वहां बुद्धि विकास एवं सामाजिक प्रवृत्तियों की भी गुंजाइश रहनी चाहिए। घर में कोई उपयोगी कामों में बच्चों को लगाए रहने और साथ ही उसका मनोरंजन होते रहने की अपनी परिस्थितियों के अनुरूप व्यवस्था कोई भी बुद्धिमान व्यक्ति आसानी से बना सकता है। पुरस्कार और प्रशंसा के द्वारा भी बच्चों को उपयोगी कामों में लगे रहने की प्रेरणा दी जा सकती है। समय को व्यर्थ न जाने देना और उसे किसी न किसी उपयोगी कार्य में निरंतर लगाए रहने की आदत मानव जीवन की सबसे बड़ी श्रेष्ठता एवं विशेषता है। जिसने अपने बच्चों को यह आदत सिखा दी, उसने अपने लिए अपार संपत्ति उत्तराधिकार में छोड़ने की अपेक्षा कहीं अधिक उपकार किया है, यह मानना चाहिए। एक प्रसंग किसी का मैंने सुना था कि एक व्यक्ति को उसके पिता ने उपहार में शतरंज दी थी और वह शतरंज खाली समय में खेलता था। शतरंज खेलते 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 उसकी आदत बन गई और रात दिन जब समय मिला शतरंज। लेकिन जब वह अपने एक मुकाम को हासिल हुआ तो उसने जब पीछे मुड़ के देखा कि हमने बहुत सारा समय तो शतरंज खेलने में लगा दिया। लेकिन फिर वो सोचता रहा, शतरंज खेलते खेलते हमारा मन एकाग्र रहा और आज जिस काम को उसने बताया कि जिस काम को मैं करता हूं तो एकाग्रता, मेरी मन की एकाग्रता, जो अध्यात्म में कहते हैं कि माला जपो, 2 घंटा तक पूजा करो, यज्ञ करो, तो उससे जो मन लगता है, मन के साधने की क्रिया है वो, और कुछ नहीं। अध्यात्म में मन के साधने की क्रिया मंत्र जप, मन को साधने की क्रिया ध्यान, मन को साधने की क्रिया कर्मकांड, यज्ञ, पूजा, ये सारी की सारी क्रियाएं मन को साधने की है। इसलिए खेल भी मन को साधता है। अगर खेल खेलने की लत लग जाए या अच्छी किताबें पढ़ने की आपको लत लग जाए तो 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा, जितना देर आप खेलते हैं आपका मन एकाग्र होने लगता है। तो वो उस व्यक्ति ने बताया कि मेरा खेलते खेलते मन इतना एकाग्र हो गया कि जब भी मैं किसी काम को करता हूं तो मन लगा के करता हूं और मुझे समय की परवाह नहीं रहती कि अरे इतना समय हो गया, इतना समय।
तो ये श्रमशीलता का गुण अगर आप अपने बच्चों को देखे जाते हैं तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण शिक्षा है। दूसरी बात, दूसरा गुण, उदारता एक दिव्य गुण। उदारता दूसरा गुण है। बच्चे अपने भाई बहनों से अक्सर लड़ते झगड़ते रहते हैं, खाने पीने की वस्तुओं के लिए, खिलौने के लिए या और किन्हीं वस्तुओं के लिए आपस में छीना झपटी करते रहते हैं। इस आदत को जरा भी प्रोत्साहन नहीं देना चाहिए, वरन उन्हें यह समझाना चाहिए कि मिठाई आदि कोई स्वादिष्ट चीज पहले अपने दूसरे भाई बहनों को बांटें, तब खुद खाएं। जो बच्चा अधिक स्वार्थी हो उसी से यह बंटवारे का काम कराना चाहिए और उसे उचित बंटवारा करने पर स्वयं सबसे पीछे और कम लेने की सज्जनता पर जी खोलकर प्रशंसा करनी चाहिए तथा इस कार्य की उपयोगिता भी समझानी चाहिए। ईर्ष्यावश दूसरे बच्चों को चीजों को तोड़ने फोड़ने या खराब करने की आदत किसी बच्चे में पड़ने लगी हो तो उसे इसकी बुराई समझानी चाहिए और उपकार एवं स्नेह बुद्धि जगाकर दूसरों की वस्तुओं को संभाल कर रखने एवं सहायता करने की प्रवृत्ति पैदा करनी चाहिए। एक दूसरे के कटु व्यवहार को सहना, विभिन्नता में भी समन्वय उत्पन्न करना, भूलने और क्षमा करने की नीति रखना, अपने कर्तव्यों को स्मरण रखना और अधिकार को भूल जाना जहां भी स्वीकार किया जाएगा वहां की शांति और प्रेम भावना का कोई भी कारण नष्ट ना कर सकेगा। उदारता पारिवारिक शांति की सबसे बड़ी गारंटी है। साथियों, धर्म घट हम लोग रखाते हैं, गायत्री मिशन के लोग, जहां देवत्व की स्थापना करते हैं, देव स्थापना करते हैं, तो वहां एक धर्म घट रख दिया जाता है कि अच्छे कार्यों के लिए इसमें नित्य पैसा डाला है। ये काम हम अपने बच्चों से करा सकते हैं कि एक गुल्लक लेके रख दी जाए और उसमें पैसे डालते रहा जाए, बच्चों से डलाया जाए कि ये पैसे अच्छे कामों के लिए, धर्म के कामों के लिए, गरीबों को की सेवा के लिए, और जब वो भर जाए तो उसे बच्चों से के साथ ले जाके गरीबों में बांटना चाहिए और या किसी ऐसे संस्थान में जो अच्छे काम करता है वहां जाके डोनेट करा देना चाहिए। उदारता, भूखे को खाना खिला दिया जाए, खाने में से रोटी बची हो तो बाहर भिखारी आते हो तो बच्चे से कहा जाए चलो इनको ये आटा दे दो, इन्हें ये दे दो, इन्हें वो दे दो। खिलौने भरे पड़े हैं बहुत से लोगों के पास, चलो गरीब बच्चों की झुग्गी में चलेंगे, ये बहुत खिलौने हो गए, अब दूसरे बच्चों को खेलने के लिए दीजिए। ये तरीके हैं जो आपके बच्चों में उदारता का, देने का गुण पैदा कर सकते हैं। तीसरा गुण है सफाई और सादगी। सफाई सफाई सफाई, जीवन में घर की सफाई, शरीर की सफाई, मन की सफाई, ये बहुत आवश्यक गुण है जो बच्चों में आरंभ से ही उत्पन्न करने चाहिए। सफाई से प्रेम होने का अर्थ मैल से घृणा, गंदगी से घृणा, धोबी के धुले कपड़े चटपट पहन लेना और पुराने कपड़े उतार कर फेंक देना, ये सफाई नहीं। यह तो सौंदर्य के प्रति आकर्षण मात्र है। शरीर के किसी अंग पर मैल जमा न होने देना, रगड़ रगड़ कर भली भांति स्नान करना,
दांत और जीभ ठीक तरह साफ करना, धुले कपड़े पहनना, अपने उपयोग की सभी चीजें ठीक ठीक रखना, यह सभी आदतें आवश्यक है। पर सबसे बड़ी बात यह है कि अपनी कोई वस्तु अव्यवस्थित पड़ी न रहने दिया जाए। कपड़े, जूते, बर्तन, पुस्तकें, कलम आदि वस्तुओं को बच्चे जहां तहां पटक कर दूसरे काम में लग जाते हैं। उन्हें सिखाया जाना चाहिए कि एक काम पूरा करके तब दूसरा आरंभ करना चाहिए और गंदगी से घृणा करनी चाहिए। गंदगी के उत्पन्न होते ही साफ करना चाहिए। हर वस्तु स्वच्छ और सलीके से रखनी चाहिए। गंदगी से घृणा न होना, उसे सहन करना मानव स्वभाव का एक बहुत बहुत बड़ा दोष है। तड़क भड़क शौकीन, फैशन परिस्थिति सफाई जैसी दिखते हुए भी उससे सर्वथा भिन्न है। सादगी ही सज्जनता की पोशाक है। जो लोग फैशन बनाकर अपने आप को गुड्डे गुड़िया जैसा सजाते हैं, वे मानसिक दृष्टि से ओछे ही कहे जा सकते हैं। शालीनता का प्रधान चिन्ह सादगी ही माना गया है और सभी संभ्रांत व्यक्ति उसी को महत्व देते हैं। चीजों को व्यवस्थित एवं सुसज्जित रूप से रखने की आदत आरंभ में छोटी ही क्यों ना लगती हो, आगे चलकर व्यक्ति को एक सुयोग्य व्यवस्थापक एवं सुरुचि संपन्न व्यक्ति बना देती है। मैनेजमेंट क्या है? मैनेजमेंट यही तो है, किसी भी काम को मैनेज करते हुए, व्यवस्थित तरीके से करते हुए करना मैनेजमेंट है। और इसी को व्यवस्था बुद्धि कहते हैं। बच्चों को बार बार टोकते रहकर, उन्हें बार बार समझाते रहकर संभालने और साफ रखने की आदत का अभ्यासी बनाना चाहिए। एक काम को पूरा करके दूसरे को हाथ लगाया जाए है आदत धैर्य और व्यवस्था का पूर्ण रूप है। कपड़े, पुस्तकें, बर्तन, जूते आदि यथास्थान रखे बिना वे आगे का काम न करे, यह आदत डाली जा सकती है। और डाली जा सके तो एक काम अधूरा छोड़कर दूसरे में लगने की, दूसरा छोड़कर तीसरे में संलग्न हो जाने की बाल बुद्धि से बचा जा सकता है। और बच्चा आगे चलकर इस आदत के कारण ही जीवन के हर क्षेत्र में सफलता का मार्ग प्रशस्त कर सकता है। पूरा मन लगाकर जो भी काम किया जाएगा उसमें जादू जैसी विशेषता होती है। और हमेशा अधूरे मन से किए हुए काम आमतौर से फूहड़पन लिए होते हैं। चौथा गुण है समय का सदुपयोग, टाइम मैनेजमेंट। हम आपको आत्मबोध की साधना सिखाए बाल संस्कार शाला में, और गुरुजी ने आत्मबोध की साधना बताई है। प्रातः नया जीवन और रात्रि को मृत्यु, प्रतिदिन जीवन प्रतिदिन मृत्यु। ये साधना परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी हम लोगों को कराते रहे हैं और इसका उन्होंने बहुत महत्व बताया है कि व्यक्ति यदि समय का सदुपयोग करना सीख जाए, सुबह उठे और उसका मैनेजमेंट कर ले कि आज हमें दिन भर में ये काम करना है और उसी समय पे करे, तो समय का सदुपयोग सधने लगता है।
समय का पालन, नियमित दिनचर्या के आधार पर यथासंभव अपने सब काम करने की आदतें मानव जीवन के सदुपयोग का महत्वपूर्ण गुण है। अधिकांश व्यक्ति समय का मूल्य नहीं समझते। ईश्वर ने संपत्ति के रूप में मानव प्राणी को यही सबसे बड़ी, सबसे मूल्यवान वस्तु दी है। वह जो कुछ भी विभूति चाहे अपने समय का पूरा उपयोग करके उससे प्राप्त कर सकता है। समय के सदुपयोग का नाम ही पुरुषार्थ है। नियमित रूप से व्यवस्थित गति से चलती रहने वाली चींटी भी योजनाएं लंबी मंजिल पार कर लेती है। योजनों कई मीलों तक की मंजिल पार कर लेती है, पर निठल्ला बैठने वाला गरुड़ जहां की तहां रहता है। फुर्सत न मिलने की शिकायत तो हर आदमी करता है और अपने को कार्य व्यस्त भी मानता है, पर सच बात यह है कि कोई बिरला ही अपने आधे समय का भी ठीक उपयोग कर पाता है। धीरे धीरे अधूरे अव्यवस्थित प्रकार से आवश्यकता से अधिक समय मामूली बातों में लगाकर अनुपयोगी कामों में लगे रहकर आमतौर से लोग अपनी आधी जिंदगी नष्ट कर लेते हैं। लिखित दिनचर्या बनाए बिना यह पता ही नहीं लगता कि आवश्यक और अनावश्यक कार्य कौन कौन से हैं और कब कौन सा कार्य कितने समय में करना है। इसलिए बच्चों को समय का महत्व समझाना चाहिए, व्यस्तता का महत्व बताना चाहिए और समय की बर्बादी की हानि से उन्हें परिचित रखना चाहिए। जल्दी सोना और जल्दी उठना किसी भी प्रगतिशील जीवन में रुचि रखने वाले के लिए नितांत आवश्यक है। जिसके सामने कोई अनिवार्य कारण न हो, उन्हें सूर्य अस्त होने के 3 घंटे के बाद तक अवश्य सो जाना चाहिए और प्रातः सूर्य उदय होने से 2 घंटे पहले उठ बैठना चाहिए। यह सोने और उठने की आदत जिन्होंने ठीक कर ली, वे बच्चे निश्चित रूप से पढ़ाई में अच्छे नंबरों से उत्तीर्ण होते रहेंगे। इस आदत के कारण प्रतिदिन कई महत्वपूर्ण घंटे अधिक कार्य करने के लिए मिल जाते हैं और उसको जिस भी कार्य में लगाया जाए उसी में मनुष्य आशाजनक उन्नत कर सकता है। जिसने अपने समय का मूल्य समझ लिया और उसके सदुपयोग की बात ठान ली, समझना चाहिए कि उसने अपने जीवन को सफल बनाने की आधी मंजिल पार कर ली। 5वां गुण शिष्टाचार और सज्जनता। साथियों, 5वां गुण जो बच्चों को सिखाया जाना चाहिए वह है नम्रता, सज्जनता, शिष्टाचार, मधुर भाषण, भलमनसाहत। यही वो विशेषताएं हैं जिनसे आकर्षित होकर दूसरे लोग अपने ऊपर अनुकंपा करते हैं, प्रशंसक बनते हैं और समीपता में प्रसन्नता अनुभव करते हैं। पराये को अपना बनाने का गुण केवल मात्र सज्जनता के व्यवहार में ही सन्निहित है। अनुदार, रूखे, कर्कश, अशिष्ट, कटुभाषी व्यक्ति अपनों को भी पराया बना देते हैं और मित्रों से शत्रुता उत्पन्न कर लेते हैं। उसके विपरीत जिनकी वाणी में प्रेरणा घुली रहती है, आदर से बोलते हैं और नम्रता और सज्जनता का परिचय देते हैं, उनके शत्रु भी देर तक शत्रु नहीं रह सकते। उन्हें प्रतिकूलता छोड़कर अनुकूल बनने के लिए विवश होना पड़ता है। साथियों, परिवार के विद्यालय में सज्जनता और मधुरता का अभ्यास छोटी आयु से
बालकों को कराया जाना चाहिए। बड़े छोटों के साथ आप या तुम कहते हुए सम्मान सूचक शब्दों में ही बात करें। प्रताड़ना एवं भर्त्सना भरी बात भी कोई गलती करने पर कही जा सकती है, पर वह होनी नम्र चाहिए और शिष्ट शब्दों में होनी चाहिए। गाली गलौज से भरे मर्मभेदी व्यंग्यात्मक तिरस्कारपूर्ण कटु शब्द हर किसी को बुरे लगते हैं। छोटों पर भी उसका बुरा प्रभाव पड़ता है। जिह्वा पर इतना काबू होना चाहिए कि वह आवेश भरे दुष्ट शब्दों को बोलने न पाए। दुष्ट शब्दों की प्रतिक्रिया दुष्टतापूर्ण ही होती है, उससे केवल द्वेष बढ़ता है। कभी इनकार का अवसर आए तो उसमें भी अपनी असमर्थता नम्र शब्दों में कहनी चाहिए। कटु शब्दों में इनकार करने से सामने वाले पर दोहरा प्रहार पड़ता है और वह भी तिल मिलाकर दोहरी दुष्टता धारण कर लेता है। विवाद, इनकारी एवं प्रतिद्वंद्विता में भी शिष्ट भाषा और सामने वाले के सम्मान का ध्यान रखा जाना चाहिए। पंडित श्री राम शर्मा आचार्य आपको परिवार की प्रयोगशाला में बच्चों का निर्माण, लेखक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य की पुस्तक पढ़कर सुनाई। आप इसमें जो जो बातें अच्छी लगी हों या लगती हों, आप एक डायरी बनाइए। डायरी में मतलब की बात नोट करते जाइए, जिससे आपकी जब कभी डायरी देखने की इच्छा हो तो आपको पूरा का पूरा ध्यान आ जाए, आपकी याददाश्त लौट आए और आप उसी अनुसार अपना जीवन भी सुधार सकें और अपने बच्चों का भी। ओम शांति। प्रणाम।